हर हर महादेव। मैं मोनिका शुक्ला आप सभी का स्वागत कर रही हूँ कथा धाम में। कथा धाम में आप सभी को सुनाऊंगी धार्मिक कहानियाँ, आपके अपने वेद, आपके अपने पुराण, और प्रयास करूंगी सनातन धर्म के ज्ञान रूपी प्रकाश को इस संपूर्ण संसार में फैलाने का। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आएगा। तो आज सबसे पहले आप सबके सामने लेकर आई हूँ शिव पुराण की सबसे पहली कहानी, जिसे कहा गया है श्री शिव जी का विशेष महात्म्य। एक समय की बात है, त्रिपुरारी भुजंगधारी श्री काशीपति महादेव जी जगत माता पार्वती के साथ प्रसन्न रूप में विराजमान थे। जगत माता ने उनसे अनुरोध किया कि भगवान कोई कथा कहिए। इस पर भगवान भूत भावन किंचित मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती सुनो। पूर्व समय में कुष्मांड नामक एक ऋषि का पुत्र मंडप नाम से विख्यात था। वह बाल्यकाल में ही कुसंगति के कारण पाप कर्म में लीन हो गया था। अतः उसकी निंदित कथाओं को सुनकर उसके पिता, माता, भाई आदि सभी संबंधियों ने उसको अपने से अलग कर दिया था। वह पूर्व जन्म के कर्मों के कारण किसी का कहना नहीं मान पा रहा था। उसकी आदतें यहाँ तक खराब हो गई थीं कि वह साधु महात्मा, सत्पुरुषों एवं देवी देवताओं तक की निंदा करने लगा था। युवा होने पर वह दूसरी स्त्रियों के प्रेम में फंस गया। प्रेम के वश में होकर वह औरों के द्रव्य आदि की भी चोरी में लीन हो गया। उसके दो घनिष्ठ मित्र थे, एक था नापित और दूसरा था पटहारा। इन तीनों ने मिलकर विचार किया कि किसी धनी के घर चोरी करके अधिक से अधिक धन प्राप्त किया जाए। अतः तीनों ने मिलकर राजा के यहाँ चोरी कर ली और इस चोरी के कारण बहुत सारा धन उनके हाथ लग गया। सारा धन मंडप अपने पास लेकर आ गया। उसने दोनों मित्रों को मांगने पर भी उन लोगों का हिस्सा उन्हें नहीं दिया। इस धन को वह एक वैश्या के यहाँ लेकर चला गया। वैश्या के यहाँ वह प्रेम लीला करने लगा। इस बीच उसे प्यास लगी। पलंग के पास नीचे रखे ग्लास को उसने खाली कर दिया। स्वाद कुछ दूसरा था, कुछ अजीब सा लगा तो उसने पूछ ही लिया, क्या था इसमें? इस पर वैश्या ने कहा, इसमें मदिरा थी। मंडप को ये सुनते ही बड़ा दुख हुआ। मदिरा पान करके उसने महापाप किया है, उसे ये समझ आ गया और यह सोचकर वह बड़ा दुख करने लगा। पर वैश्या उसे बराबर मदिरा का गुणगान करके बताती रही कि यह तो कितनी महान चीज है। उसने मंडप को फुसलाकर और मदिरा पिला दी। इस तरह उसका सारा धन लेकर उसको बाहर निकाल दिया। होश में आने पर मंडप बड़ा विलाप करने लगा। पश्चाताप करता हुआ वह अपने मित्रों के पास आया और अपनी सारी कहानी उन्हें सुना दी। उन मित्रों ने कहा कि हे मित्र, तुमने मदिरा पान करके बड़ा पाप किया है, अब तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तब उसने कहा कि मुझे प्रायश्चित का उपाय बताओ, मैं अवश्य करूंगा। तब उसके मित्रों ने कहा कि बिना प्रायश्चित के सुरापान का दोष नहीं मिटेगा, अतः उस वैश्या से सुवर्ण प्राप्त कर उसका दान करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग तुम्हारी बहुत निंदा करेंगे। यह सुनकर मंडप बड़ा दुखी हुआ। वह वैश्या के पास आया और वैश्या से अपना सारा दुखड़ा सुना दिया और बोला कि मुझे स्वर्ण दे दो। इस पर वैश्या बड़ी बिगड़ी और बोली, तुमने जो धन दिया है अब उसकी मांग मत करो। वैश्याएं कभी भी मिला हुआ धन वापस नहीं करती। क्या तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है? इस पर मंडप गिड़गिड़ाने लगा, पर वैश्या के हृदय पर इसका जरा भी असर न हुआ। उसने अनन्य वैश्याओं को वहां बुला लिया और अब सब मिलकर उसकी भर्त्सना करने लगी। कई ने तो उसे धमकी तक दे डाली। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप बहुत अपमानित होकर वहां से निकल गया। मंडप विलाप करता हुआ अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। उसके दोनों मित्र भी अब उसके पीछे लग गए। जब मंडप पिता के सामने आया तो दोनों मित्रों ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका खुलासा करते हुए बोले, मंडप, हम लोगों ने मिलकर राजा के यहाँ चोरी की है, पर तुमने हम लोगों का अंश नहीं दिया है। तुम हम लोगों का हिस्सा हमें दो। यह बात सुनकर कुष्मांड मुनि बहुत दुखी हुए और बोले, इस अधम से तुम लोगों की मैत्री कैसे हो गई? मंडप के मित्रों ने कहा, हे मुनि, इसे भावी ही समझिए, पर न्याय की बात तो यह है कि आपका पुत्र हमारा अंश नहीं दे रहा है। यह सारा धन लेकर एक वैश्या के यहाँ चला गया। उसने सारा धन ले लिया। वह वैश्या वाद विवाद में बड़ी चतुर है। अब वह धन वापस नहीं करेगी, अतः आप हमारा धन दिलवाइए, अन्यथा हम राज दरबार में गुहार करेंगे। इस पर कुष्मांड मुनि ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। मुनि ने कहा, चलो
मैं स्वयं राजा के पास चलता हूँ। न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा के दंड देने से सब पापों का नाश हो जाएगा। पाप का प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है, वरना नरक की यातना भोगनी पड़ती है। इस पर मंडप के मित्रों ने कहा, हे मुनि, आप अपने पुत्र को हमारे हवाले कर दीजिए। राज दरबार में आपका जाना ठीक नहीं है, इससे हम लोग निपट लेंगे। इस पर मुनि ने कहा, हे अधम पुत्र, तुम इन लोगों के साथ जाकर राजदंड भोगकर प्रायश्चित करो। तुमने जो किया है बहुत बुरा किया है। आज से तुम मेरे पुत्र नहीं हो और मैं भी तुम्हारा कोई नहीं। जब तक तुम प्रायश्चित करके नहीं आओगे, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखूंगा। इस तरह मंडप के मित्र मंडप को अपने साथ ले गए। दूर एक घने जंगल में ले जाकर पहले तो उसकी खूब भर्त्सना की, फिर बाद में उसको पीटना शुरू कर दिया। बहुत मारपीट के बाद मंडप बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके मित्रों ने समझा कि वह मर गया है, अतः उसको मरा हुआ जानकर उसके मित्रगण वहीं छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद मंडप को चेत आया तो वह विलाप करता हुआ एक ओर चल पड़ा। उसके दोनों मित्र एक मंदिर में रात भर भूखे प्यासे टिके रहे और प्रायश्चित करते रहे। प्रातः वे दोनों उसे देखने के लिए गए कि उसके शरीर की अब क्या गति है, जरा देखें तो। पर जाके देखा तो वहां मंडप को ना पाया। उन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर तो वे समझ गए कि मंडप मरा नहीं है, वह जीवित है और कहीं चला गया है। उस दिन शिव महात्म्य को जानने वाले लोग पंचकोशात्मक लिंग की प्रदक्षिणा कर रहे थे। मंडप भी उन लोगों के साथ हो गया। यात्रीगण कर्दमेश्वर के समीप रहे। मंडप भी वहां रहकर सारी रात जागरण करता रहा। सब यात्रियों ने इस तरह उसे साधु मान लिया और इस बात को भी वे मान गए कि वह परम शैव कुष्मांड का पुत्र मंडप है। मंडप शिव व्रतधारी परम शैव साधु के रूप में मान लिया गया। मंडप ने शंकर प्रतिमा के समक्ष नृत्य और भजन आरंभ कर दिया। सज्जनों ने उसकी भक्ति देखकर उसका बड़ा आदर किया। मंडप भी सत्संग से परम भक्ति भाव वाला हो गया। अब उसको ज्ञान हो गया कि शिव भक्ति के प्रताप से ही उसका इतना आदर हो रहा है। वह सबका प्रिय हो गया है। साथ ही भोजन, धन, धान्य, श्रद्धा भी मिल रही है। मंडप चंडिका देवी के मंदिर में आया। वहाँ काशी के धार्मिक सज्जनों द्वारा भीम चंडी पूजा हो रही थी। मंडप का वहाँ बड़ा आदर किया गया। रात्रि में मंडप ने क्षेत्र महात्म्य कहा और सुना। इसके बाद शिव भक्तों और विष्णु भक्तों ने मिलकर कीर्तन किया। मंडप ने इस नृत्य कीर्तन में प्रमुख भाग लिया। इससे प्रसन्न होकर सबने मंडप की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार मंडप का मन शिव में लग गया। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने लगा। ब्रह्म हत्या, सुरापान और चौर्य कर्म आदि पापों से छुटकारा पाने के लिए मेरी स्तुति करने लगा। इस प्रकार की आराधना से वह सारे पापों से मुक्त हो गया। दहली विनायक में आकर मंडप जिह्वा की लोलुपता से मुक्त होकर केवल शिव शिव का उच्चारण करने लगा। उसकी साधना और भक्ति भाव को देखकर सर्वत्र उसका बड़ा आदर और मान सम्मान होने लगा। हे पार्वती, मंडप ने अन्न जल सब त्याग दिया और बार बार विलाप कर कहने लगा कि ब्राह्मण शरीरधारी होकर भी मैंने सुवर्ण की चोरी की, साध्वी माता को ठगा, वैश्यागमन, सुरापान किया, ब्राह्मण शब्द का हनन किया। पश्चाताप से मंडप विवल हो गया। हे देवी, मंडप के मन में यह विचार आया कि मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने से वह सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। अतः वह काशी काशी शिव शंकर शिव की रट लगाने लगा और अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ मेरे क्षेत्र की परिक्रमा करने लगा। रामेश्वर लिंग में आकर उसने स्नान पूजन किया, सोमनाथ का पूजन किया, सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम जी का पूजन किया। पूजन और भक्ति भाव देखकर सर्वत्र उसकी प्रशंसा हुई। मंडप ने अन्न जल सब त्याग दिया था। तदनंतर वृषभ ध्वज में आकर स्नान, देव पूजन किया। प्रातः काल वरुणा संगम में स्नान किया। मुझे पूछता हुआ वह मेरे मंदिर में आया। उसने आकर बड़ा दान पुण्य किया। संतोष मंडप ने साष्टांग प्रणाम किया। वहाँ अनेक महात्मा उपस्थित थे। हे पार्वती, मंडप सबके सामने आके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और पूछने लगा कि हे महात्माओं, मैंने बड़ा पाप किया है। आप लोग कृपया यह बतलाएं कि इन पापों से मेरा छुटकारा किस प्रकार होगा। सभी महात्माओं ने कहा, हे मंडप, तुम शिव शक्ति केशव के भक्त हो गए हो। पंचकोशात्मक लिंग प्रदक्षिणा से और शिव कीर्तन से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार सुन मंडप ने कहा, हे सदस्यगणों,
पिताजी ने तो मुझको घर से निकाल दिया है, अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? हे मुनिवर, पिता को कैसे अपना मुख दिखलाऊं? इस पर सबने कहा, अब तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित हो गया है, तुम सहर्ष घर जा सकते हो। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप अपने पिता के घर के सामने आया और शिव शिव शंभो शंभो महादेव महादेव का उच्चारण करने लगा। स्वर सुनकर कूष्मांड मुनि अपनी पत्नी से बोले, हे प्रिय, देखो तो कौन द्वार पर शिव का उच्चारण करता हुआ हमें परम सुख दे रहा है। शिव नाम की अमृत वर्षा आखिर कौन कर रहा है? मुनि पत्नी ने द्वार पर आकर देखा तो सामने अपने पुत्र को देखा तो बोली, हे पुत्र, तुम्हारा यहाँ आने कैसे हुआ? तब मंडप ने कहा कि हे माता, आपको और पिताजी को महात्मा गण बुला रहे हैं। यह सुनकर मंडप की माता अपने पति के पास गईं और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया और बोली कि हे पूज्यवर, आपका पुत्र शिव नाम रटता हुआ द्वार पर उपस्थित है। उसका कहना है कि वो प्रायश्चित करके पवित्र हो गया है। सदस्य गण आपको बुला रहे हैं और प्रायश्चित का प्रमाण देंगे। कूष्मांड मुनि दरवाजे पर आ गए। उन्होंने रुद्राक्षधारी शिव भक्त मंडप को देखा और बोले, तुम क्यों आए हो? थोड़े से प्रायश्चित से बड़े पाप नष्ट नहीं होते। तब मंडप ने कहा कि हे पिताजी, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैंने बड़े पाप किए हैं। इतना होने पर भी महात्मा गण आपको बुला रहे हैं। मुनि अपनी पत्नी के साथ महात्माओं के पास आए। महात्माओं ने एक स्वर से कहा कि हे मुनिवर, आपका पुत्र समस्त पापों से मुक्त हो गया है। कूष्मांड ऋषि ने पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठो, किस आधार पर आपकी दृष्टि में मेरा पुत्र पाप मुक्त हो गया है? इसने तो बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। महात्माओं ने कहा कि हे मुनि, इस मुक्ति मंडप के स्वामी श्री भगवान विष्णु हैं, वही इसका उत्तर देंगे। महात्माओं ने श्री विष्णु भगवान की स्तुति की। इस पर आकाशवाणी हुई, हे स्तुति करने वाले महात्माओं, यह महापापी मंडप जो कूष्मांड मुनि का पुत्र है, अब अपने पापों से मुक्त हो गया है और संपूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है। यह साधु संतों के साथ शिव शंकर क्षेत्र की परिक्रमा कर चुका है। इस प्रकार हे पार्वती, कूष्मांड मुनि ने जब विष्णु जी के मुख से अपने पुत्र के लिए भविष्यवाणी सुनी, तब उन्हें उस पर पूर्ण विश्वास हुआ और फिर वो उसे आदर पूर्वक अपने घर लेकर चले गए। तो ये थी मंडप की कथा। कैसी लगी आपको? इस पर पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, आपकी ये कथा सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और आपकी इस कथा से कलयुग में प्राणियों का बहुत भला होगा। कृपा करके इस पर कुछ और प्रकाश डालिए। और तब शिव जी बोले कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हें भैरव जी की कथा सुनाऊंगा। तो मित्रों, तैयार रहिए, अगली कथा होगी शिव जी के मुख से भैरव जी की कथा।